नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपये दिया जाएगा। इसकी पहली किस्त 50,000 रुपये होगी, जो 3 दिसंबर 2025 को महिलाओं के खाते में डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं अपने अपने खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवाकर रख लें ताकि पैसा आने में कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेने के बाद वादा किया है कि दिसंबर के महीने में बिहार की सभी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 400 रुपये के खाते में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं खाते का ई-केवाईसी करवाकर रख लें। नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद वादा किया है कि जितने भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000 तक का रिफंड हिना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने वादा किया है कि किसी का भी पैसा सहारा इंडिया में नहीं फंसेगा। सभी व्यक्ति का जितना भी पैसा है, सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का 2,000 रुपये खाते में जारी कर दिया गया है। सभी किसान भाई अपने अपने खाते को चेक कर लें और जिसका भी पैसा अभी तक खाते में नहीं घुसा है, वह खाते का आधार लिंक करवा लें। 28 नवंबर तक यह पैसा सभी खाते में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन की राशि 1,100 रुपये को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का वादा किया है। पहले वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपये थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का वादा किया है। 1,100 रुपये किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण देने के बाद वादा किया है कि वृद्धा पेंशन की राशि 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि बिहार के सभी लेबर कार्डधारी के खाते में 5,000 रुपये की किस्त 28 नवंबर को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्डधारी अपने अपने खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवाकर रखें ताकि किसी का भी पैसा अटके ना। आपकी बेटी हमारी बेटी की इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपये महीना दिया जाता है और बेटी की जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्चा सरकार उठाएगी। नीतीश कुमार इसकी घोषणा कर दिया और कन्या उत्थान का फॉर्म भरने के बाद 18 साल की उम्र में बेटी की शादी के वक्त 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार करेगी। नीतीश कुमार ने लाइव आकर इसकी घोषणा की है। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि जो भी स्कूल पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में 75% हाजिरी बनाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक साइकिल फ्री में दिया जाएगा ताकि आने जाने में दूर दराज के बच्चे को किसी तरह के भी परेशानी ना हो। नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार ने बधाई दी और पैर छूकर पिता का आशीर्वाद लिया। निशांत ने कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत उनके पिता के 20 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नीतीश पूरी तरह फिट हैं। पिता ने जो वायदे किए हैं उसे पहले भी पूरा किया है और आगे भी वे अपने के तमाम वादों को पूरा करेंगे। आने वाले समय में बिहार और विकास करेगा। फ्री सोलर आटा चक्की मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिया जाता है ताकि वह घर में सोलर आटा चक्की मशीन बैठाकर छोटा मोटा कुछ रोजगार कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल के महंगाई के दौर में हर महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3 सीटों पर महागठबंधन को जबरन हराने का आरोप लगाया है। राजद ने नबीनगर, अगियाम्व और संदेश सीट पर हार जीत का अंतर और पोस्टल बैलेट के खारिज वोट का आंकड़ा दिखाकर यह दावा किया है। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले सदस्य हैं, जिनमें इंजीनियर, पीएचडी धारक और 12वीं पास तक के मंत्री शामिल हैं। सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं को 15,000 रुपये महीना दिया जाता है। वह सिलाई मशीन खरीदकर कहीं भी दुकान कर सकती है और अपना पेट चला सकती है और परिवार को भी चला सकती है। अभी के दौर में महंगाई इतना बढ़ गया है कि महिलाओं के हाथों में एक न एक रोजगार होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत ही परेशानी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नवगठित कैबिनेट की औसत आयु 57 साल है।
मुख्यमंत्री सहित 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र 34 साल की मंत्री भाजपा है की श्रेयसी सिंह बनी है, जबकि सबसे उम्रदराज 49 साल के जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बने हैं। इस मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र यानी 40 साल से नीचे के आयु वर्ग के 2 मंत्री हैं। इनमें श्रेयसी सिंह के अलावा रालोमो के दीपक प्रकाश का नाम शामिल है। वहीं सबसे अधिक उम्र यानी 70 साल से ऊपर के आयु वर्ग में भी 2 नेता शामिल हैं। इनमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है। पटना में चिराग पासवान ने सरकार गठन के बाद आज मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास खरमास के बाद बिहार यात्रा निकालेगी, जिसका उद्देश्य एनडीए की जीत के लिए जनता को धन्यवाद देना है। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। एसकेएमसीएच में हुई जांच में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें मीनापुर, मुशहरी और सीतामढ़ी के मरीज शामिल हैं। सभी का इलाज घर पर ही चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। मुशहरी में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। काराकाट से लोकसभा हारे उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा में सही बाजी खेल गए। कुशवाहा की रालोमो से 4 विधायक जीते हैं। एक नेता जेडीयू से एमएलए बना है। बेटे दीपक मंत्री बन गए हैं तो एक एमएलसी भी तय है। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में उनका दबदबा बरकरार है। उन्होंने अपनी पुरानी टीम को बरकरार रखा है। भाजपा ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर 2030 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है और भाजपा ने इसे स्वीकार कर लिया है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी एक वीडियो के जरिए एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राजद का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद एनडीए की नई सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा, जदय, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो के 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या के 15% के नियमानुसार नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। गुरुवार को सीएम समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली। लिहाजा मंत्री परिषद के 9 पद अब भी खाली हैं। बिहार सरकार ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, जबकि दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बने हैं। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग और विजय कुमार सिन्हा को खनन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। अन्य मंत्रियों को भी उनके विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश चर्चा में हैं। रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने बेटे दीपक को ही नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह दिलवाई। भागलपुर में स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ठग लोगों को मीटर अपडेट करने का झांसा देकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल रहे हैं। इस साल अब तक 53 मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। साइबर अपराधी एक ऐप डाउनलोड कराकर या रिचार्ज करने के नाम 2023 तक पर ठगी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थीं। बिहार के सभी 9,360 हाई स्कूलों में अब स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट की विशेष व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार गठन के 24 घंटे बाद भी नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे का इंतजार है। नीतीश ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर ली है। लिस्ट कभी भी आ सकती है। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। 75 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बच्चों के व्यवहार पर नजर रखेंगे और असामान्य व्यवहार करने पर उनकी काउंसलिंग करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना
और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। बिहार विधानसभा में जन सुराज पार्टी का बुरा हाल होने के बाद प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की शरण में प्रायश्चित उपवास पर हैं। भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक दिवसीय उपवास शुरू किया। वे मौन व्रत भी कर रहे हैं। पूरा होने के बाद वे मीडिया के साथियों से बात करेंगे और आगे की रणनीति साझा कर सकते हैं। बिहार चुनाव में 3 सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बिहार की नीतीश कैबिनेट में 10 मंत्री परिवारवादी हैं। इनमें पुराने मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय चौधरी से लेकर पहली बार मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार की सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। हालांकि जिस अनुपात में उत्तर बिहार का परिणाम उत्साहजनक रहा, उस अनुपात में मंत्रिमंडल में उत्तर बिहार की भागीदारी बहुत कम रही। पिछली बार के मुकाबले इस बार केवल 5 मंत्री बनाए गए हैं। विभागों के बंटवारे में भी कई महत्वपूर्ण विभाग उत्तर बिहार के मंत्रियों को नहीं मिले। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर 2 बड़े 4 लेन पुल बनाने का जिम्मा ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एजेंसी एसपी सिंगला के पास है। एसपी सिंगला सुल्तानगंज अगुवानी के बीच और विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए 4 लेन ब्रिज का निर्माण कर रही है। यह एजेंसी दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हालांकि समानांतर पुल काम ही सबसे ज्यादा होता दिख रहा है। फिलहाल इन दोनों ब्रिज के चालू होने में अभी समय लेगा। अगले साल यानी 2026 में ये दोनों ब्रिज चालू नहीं हो पाएंगे। इन्हें 2027 में बाढ़ से पहले चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार में 15 जनवरी से नए सिरे से अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। पीके ने घर छोड़कर सारी संपत्ति और अपनी कमाई का 90% पार्टी को दान करने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार से जन सुराज पार्टी हतोत्साहित नहीं है, बल्कि ज्यादा ताकत से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करने को तैयार है। पीके ने अगले 18 से 20 महीनों का प्लान बना तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी खरमास के बाद होगी। प्रशांत अपनी टीम के साथ एक बार फिर बिहार प्रखंडों तक जाएंगे और वार्ड स्तर पर परिवारों को सरकार के वायदे के मुताबिक 2-2 लाख रुपए दिलाने का अभियान चलाएंगे। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पीजी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 24 नवंबर से आयोजित करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसे छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुटा है और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की शरण में प्रायश्चित उपवास पर मौन व्रत पर हैं। भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक दिवसीय उपवास पर हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। उपवास सिर्फ प्रशांत कर रहे हैं। सहरसा खंड में कोहरे के कारण जनसेवा एक्सप्रेस का परिचालन 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक बंद रहेगा। रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्णिया कोर्ट अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर 2025 से 2 मार्च 2026 तक रद्द रहेगी। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के मजदूर वर्ग को इससे परेशानी होगी। बक्सर से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के यात्रियों को परेशानी होगी। रद्द ट्रेनों में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में सीएम समेत 27 मंत्रियों में पटना और वैशाली जिले को 3-3 मंत्री मिले हैं, जबकि बेगूसराय से 2 मिनिस्टर बने हैं। 16 जिलों से कोई मंत्री नहीं बना। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में इस बार पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने स्विस कॉटेज और लग्जरी टेंट लगाए हैं, जिनमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। 3000 रुपये में ठहरने, खाने और घूमने का पैकेज उपलब्ध है। पटना से सोनपुर के लिए लग्जरी वाहन भी चलाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा आसान हो गई है। पर्यटक मोकामा के पास बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। बस अयोध्या से लौट रही थी।
दुर्घटना सुबह 4:30 पर हुई, जब ड्राइवर को नींद आ गई। घायलों को मोकामा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सारण पुलिस ने डोरीगंज थाने के एएसआई अमित कुमार को रिश्वतखोरी और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निगरानी विभाग की जांच में रिश्वत के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करने की बात कही है। बिहार चुनाव में 3 सीटों पर हार का अंतर रद्द पोस्टल वोट से कम रहने के आधार पर राजद ने बेईमानी करके हराने आरोप लगाया है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा है कि राजद सोशल मीडिया पर रोना बंद करे और कोर्ट चली जाए। बिहार में धुंध जैसे जैसे बढ़ रही है, नए नए शहर प्रदूषित हवा की श्रेणी में आ रहे हैं। वायु प्रदूषण का दायरा बढ़ने का हाल यह है कि राजधानी पटना सहित बिहार के 15 जिलों की हवा खराब हो गई। वातावरण में सबसे ज्यादा प्रदूषण गुरुवार को हाजीपुर में दर्ज किया गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 245 पर पहुंच गया। यहां PM 2.5 की अधिकता की वजह से हवा खराब श्रेणी में चली गई। पटना की हवा भी प्रदूषित रही। पटना में शुक्रवार सुबह AQI 232 दर्ज किया गया। इसे खराब श्रेणी में माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहे हैं। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वे अब कौन सा विभाग संभालेंगे। उनके पास पहले से ही कई विभागों का अनुभव है और वे हमेशा विकास कार्यों को प्राथमिकता देते आए हैं। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय SKMC में रैगिंग का मामला सामने आया है। एक पैरामेडिकल छात्र के साथ रैगिंग की घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 छात्रों को 15 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया है। छात्रों के हंगामे के बाद प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। कॉलेज में पहले भी रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं। गयाजी का तिलकुट उद्योग, जो लगभग 150 वर्ष पुराना है, आज जिले की पहचान बन चुका है। यह हजारों परिवारों को रोजगार देता है, लेकिन GI टैग न मिलने से इसकी पहचान सीमित है। गयाजी में 250 से अधिक दुकानें हैं और मकर संक्रांति पर इसकी बिक्री चरम पर होती है। यह पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में भी पसंद किया जाता है। पीरपैंती स्टेशन के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी यात्रा टिकट मिलेगा। इससे टिकट खरीदने में आसानी होगी और लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। रेलवे विभाग जल्द ही यह सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी और समय की बचत होगी। रोहतास जिला निवेश के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने औद्योगिक विकास का रोड मैप जारी कर दिया है। इस पहल से जिले में उद्योगों की स्थापना और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोहतास निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। बिहार के उद्योग मंत्री का पद हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। शाहनवाज हुसैन, समीर महासेठ और नीतीश मिश्रा जैसे नेताओं ने इस पद को संभाला, लेकिन उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार में उद्योग स्थापित करना हमेशा से ही एक कठिन काम रहा है। अब देखना यह है कि क्या बिहार के नए उद्योग मंत्री इस बैड लक से बच पाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस द्वारा NDA की जीत पर उन्हें 2 बार बधाई देने पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा कि चाचा ने उन्हें कभी चांडाल कहा था, उनकी गाली भी आशीर्वाद की तरह था। बिहार चुनाव में हार का सबसे बड़ा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि गठबंधन में अंदरूनी टूट हो सकती है। वहीं कुछ दल अलग होने का भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कई दल खुलकर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस 6 सीटों पर ही सीमित रह गई। पार्टी ने कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नवगठित मंत्रिपरिषद में एक को छोड़ बाकी 12वीं से इंजीनियरिंग डिग्रीधारी तक शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब NIT पटना, से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त हैं।